अमेरिका का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान रेड लाइन अबूर कर रहा, ईरानी अपोजिशन लीडर से राबते में है। ईरान में इंटरनेट बहाली के लिए एलन मस्क से बात करेंगे। ईरान मुज़ाकरात चाहता है, जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राबता किया। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर करार दे दिया। कहा वेनेजुएला की क़यादत के साथ अच्छा काम हो रहा, अपोजिशन लीडर से जल्द मुलाकात होगी। अमेरिका का आइंदा हफ्ते वेनेजुएला पर पाबंदियां उठाने का ऐलान। क्यूबा को मुआहदा न करने पर तेल और इमदाद बंद करने की धमकी। टांग में पुलिस की गाड़ी पर आईईडी बॉम्ब धमाका, 6 पुलिस एहलकार शहीद। शहदा में एडिशनल एसएचओ इसहाक अहमद, एसआई शेर असलम, ड्राइवर अब्दुल मजीद और अरशद अली शामिल। पुलिस एहलकार थाना गोमिल टांग जा रहे थे। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का टांग में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। शहदा की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तिक़ामत की दुआ। कहा वाक़या के जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सीटीडी की कामयाब कार्रवाइयां, कमांडर समेत 8 खवारजी जहन्नुम वासिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर, बन्नू और खैबर में दहशतगर्दी के मंसूबे नाकाम बनाने पर सीटीडी को खराज तहसीन। 2 कमांडर समेत 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सीटीडी की पेशावराना सलाहियतों को सराहा गया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में खवारजियों का सफाया करने में सीटीडी का किरदार काबिल सत्ताइश है। खवारजियों के मुकम्मल खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 13 से 16 जनवरी तक बहरीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर आला सतह के वफ्द के हमरा मुमलिकत बहरीन रवाना होंगे। बादशाह हमद बिन ईसा और वली अहद वजीर आज़म सलमान बिन हमद से मुलाकातें होंगी। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत होगी। तिजारत, इक़्तिसादी शराकतदारी, दिफाई और सलामती में ताउन के लिए नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में पेशावराना तरबियत के नए एक्सो सिस्टम पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का नेवरटेक की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ मुकर्रर करने की हिदायत। कहा पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर मुसाबकत के लिए बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुश आइंद अमर है। खलीजी मुल्कों में अफरादी क़ुव्वत की खप के लिए वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी इक़दामात में तेज़ी लाएँ। हमें अपने हकूक़ के लिए खुद ही जंग लड़नी है। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए लोग जब भी बाहर निकलेंगे मुझे साथ खड़ा पाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा सिंध की हुकूमत ने अच्छी रवायत नहीं डाली, सिंधी भाई भी मजम्मत करेंगे। पाकिस्तान की मैशत खराब और बेरोजगारी बढ़ चुकी है। सुहेल आफरीदी ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। सलमान अकरम, हलीम आदिल और दीगर साथ थे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, करप्शन और स्मगलिंग उरूज पर है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली की गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल मखदूश है। तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका, अस्पतालों में सहूलियात नापैद हैं, सरकारी अद्वियात फरोख्त की जा रही। बदकिस्मती से तमाम मामलात को कैदी नंबर 804 से जोड़ा जा रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की मुलाकात। वफाक और सिंध हुकूमत का छोटी सनतों की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हारून अख्तर ने कहा वज़ीर आज़म छोटी सनतों के फ़रोग के लिए ख़ुसूसी इक़दाम कर रहे। सिंध हुकूमत के छोटी सनतों के लिए इक़दाम काबिल तहसीन है। मुराद अली शाह कहते हैं छोटे ताजिरों के लिए सिर्फ 5% फिक्स्ड मार्कअप होगा। 48,000 से ज़्यादा नौजवानों को मुफ्त IT तरबियत दी जा रही। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत इस्लामाबाद में 3 कॉर्पोरेशन होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जगह टाउन कॉर्पोरेशन या टाउन कॉर्पोरेशन होंगी। सरबराह का मतलब टाउन कॉर्पोरेशन का मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। हर टाउन कॉर्पोरेशन में 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। हर टाउन कॉर्पोरेशन में 1 नौजवान रुकन और 1 गैर मुस्लिम होगा।
यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबर का इंतखाब खुफिया वोटिंग से होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम मिनहास को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज की तौसीक। जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिफारिश अक्सरियती राय से मुस्तरद। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस के लिए जजेस नामजदगी के मयार पर गौर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 2025 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,82,384 पर बंद हुई। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 7,700 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,80,962 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 280 रुपए 1 पैसे का हो गया। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मुसल्लह मुल्जिमान से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिम मारे गए। हलाक मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक दौरान डकैती कत्ल केस में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई। मुल्जिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त के लिए मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में -12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सोर -11, गिलगित और हुंजा में दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 5, पेशावर 1, कराची 9 और इस्लामाबाद में 0 डिग्री रहा। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद धुंध और सर्दी का अलर्ट जारी। मरी गलियात समेत बराई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। 20 जनवरी से बारिशों के स्पेल की पेशगोई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे के बाद लाहौर वापस पहुंच गई। 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच को बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। तीसरे मैच में श्रीलंका ने फतह हासिल करके सीरीज बराबर कर दी।